हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल जीके पढ़ाता हूं। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में बारंबार होने वाले पेपर आउट पर। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, जो कोई भी किसी पार्टी विचारधारा के अंधभक्त या चापलूसी रूपी रथ पे सवार है वो ये वीडियो आगे बिल्कुल ना देखे। क्यों कि सच कड़वा होता है और आपको वो मेरी बातें चुभ सकती है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, कोचिंग वाले खुश है पेपर आउट होने से। आप ये सोच रहे होंगे कि कोचिंग वालों ने दुआ नहीं करी होगी पेपर आउट होने की, ये बिल्कुल गलत है। कोचिंग वाले खुश है कि एक रैपिड फायर रिवीजन वाला 500 रुपए का कोर्स जारी कर देंगे। विपक्ष खुश है कि एक मुद्दा मिल गया पॉलिटिक्स भुनाने का और पुलिस की एक लाठी खाने का, जिससे कि उनकी राजनीति चमक सके। सत्ता में बैठे कुछ लोग इसलिए खुश है कि मीडिया उनके पीछे भागेगा उनका एक बाइट लेने के लिए और फेमस हो जाएंगे वो। ऐसे ही चल रहा है पूरा दुष्चक्र दोस्तों। और जो युवा जिनके कंधों पर इस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी है, जो आंदोलन के रास्ते अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, वो इस बात से खुश है कि जो कॉमेडी वाले मीम्स वीडियो है या मीम्स जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे मीम्स लगा के, वो बस इतने में ही अपना इतिश्री कर रहे हैं, अपना फायदा समझ रहे हैं। अरे भाई कब तक, अब नहीं तो कब। मैं जीके पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कोचिंग वाले खुश है इस बात से कि उनको एक मौका मिल गया। वो तो चाहते थे कि 2 महीने आगे का डेट दे दे तो और अच्छे से 1000 रुपए वाला जारी कर देते और बच्चों को एक बार लूट लेते। तो कोई नहीं बोल पाएगा दोस्तों। अगर मैं आपकी 2% बात भी रखने में सहमत हुआ तो फिर आप अपना भी ओपिनियन दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा, वैसे तो राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में ही राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है। लेकिन जैसे ही बच्चा 20 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, इस कायनात के सारे में टेक्निकल के बाहर आ जाते हैं और बच्चे को हर प्रकार से लूटने की कोशिश करते हैं। और आखिर में जब एग्जाम देने जाता है तो 10, 15, 20 लाख रुपए मांग के नंगा करके सड़क पर खड़ा कर देते हैं दोस्तों। वैसे कहने को, और ये फैक्ट है, एनसीआरबी के डाटा है कि इंडिया में हर दूसरे घंटे एक मासूम गुड़िया का रेप होता है। लेकिन यहां देखिएगा, फिजिकली रेप होता है वो भी दुखदाई होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा दुखदाई होता है मानसिक रेप, जो बच्चों का हर दूसरे दिन किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे, और वो भी लाखों बच्चों का एक साथ दुष्कर्म किया जा रहा है दोस्तों। चमत्कार पे चमत्कार किया जा रहा है हमारे सत्ता पक्ष के द्वारा। और सत्ता पक्ष में विपक्ष जो सत्ता में था कभी, तब भी होता था। इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठिए। अंग्रेजों से हमारे नेताओं ने एक बात सीखी है, विकास नहीं, रेलवे नहीं, एक बात सीखी है, वो है बांटो राज करो की नीति। इनको पता है कि कहां पे क्या करना है। जाति धर्म में उलझा के रखो, पार्टी विचारधारा में उलझा के रखो, उनसे अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। अगर सुबह का भूला दोस्तों, देखिए अगर आप नेता देखते हैं सुबह, मतलब कोई पार्टी, अगर पार्टी अच्छी होती तो नेता पार्टी थोड़ा भी चेंज कर रहे होते। अगर वो पार्टी एक दूसरी पार्टी से चेंज करके आ जाता है तो सुबह का भटका हुआ शाम को घर वापसी कहलाता है। और इतनी ही पार्टी अच्छी है दोस्तों तो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का बोस नहीं होता और अशोक गहलोत का बेटा आरसीए का अध्यक्ष नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं पार्टी विचारधारा में मत उलझना। सबको अपने ही अच्छे लगते हैं, पहले उनका अपना बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं वो, और आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर करने की जब बात आ रही है तो आप मीम्स वायरल कर रहे हो। अरे भाई अब नहीं तो कब। वो खुश है, कुछ नेता इस वजह से खुश है कि ये जो युवा है ये उलझते रहे, और 20 से 30 साल की उम्र में उनको उलझा के रखो ऐसा कि वो अपने बच्चों को कंपीट नहीं कर पाए। नेताओं के बच्चे विदेशों से पढ़ के आते हैं, यहाँ पे टिकट पाते हैं और सीधा पार्लियामेंट और असेंबली पहुंच जाते हैं, और हम हैं कि बस इस मायाजाल में उलझे रहते हैं, पेपर आउट करते रहते हैं, और हमारी आवाज उठाने तक की हिम्मत नहीं होती। और हिम्मत होती भी है तो लाठी डंडू से कुचल दी जाती है। आप सबको पता है पिछले 10-15 साल में जो हालात बदले ना, हमारा देश डेमोक्रेसी रह नहीं गया दोस्तों। हालांकि मुझे देशद्रोही कह देंगे कुछ लोग, अभी जो अंधभक्त रूपी हाथी के सवार है, अंधभक्त रूपी हाथी पर सवार है, मुझे देशद्रोही कह देंगे। लेकिन दोस्तों देखिएगा, एक जमाना था जब लोकपाल बिल पे दोस्तों सड़क पे बैठे तो रातों रात लोकपाल बिल बना, निर्भया कांड हुआ तो रातों रात फांसी का प्रावधान हुआ। लेकिन आज किसान जब आंदोलन धरने पे बैठे तो लाठी डंडू से भगाने की कोशिश की गई। ऐसे ही और भी आंदोलन हुए जिनको लाठी डंडू से दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई दोस्तों। तो ये उनका हौसला सत्ता पक्ष का इतना क्यों बढ़ता जा रहा है दोस्तों? आपने कभी सोचा है? ये मौका हमने ही उनको दिया है, जबकि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या होता है कि जो सत्ता है, अगर दोस्तों आदर्श रूप में डेमोक्रेसी जो है गांधी जी के विचारों के अनुसार लागू होती तो आज नीचे जो ग्राम सभा है, जो गांव की जो पिछली गली में जो बूढ़ी अम्मा है, वो ज्यादा शक्तिशाली होती ना कि केंद्र। लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। दुर्भाग्य से गांधी जी 48 से मर गए कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निर्माण होने से पहले, और उस बात को लागू होने में 73वां संविधान संशोधन जब हुआ 40-50 साल लग गए।
और वो भी आदर्श रूप में नहीं दोस्तों। डेमोक्रेसी जो असली डेमोक्रेसी है ना दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, नॉर्वे, स्कैंडिनेव जो स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। और आप देखते हो कोई भी विकास के रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम, मानव अधिकारों के रिगार्डिंग रिपोर्ट आती है तो वही कंट्री टॉप पर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आदर्श रूप में लोकतंत्र है। और आदर्श रूप में लोकतंत्र का मतलब ये है कि ग्राम सभा जो भी कानून बना दे, जो भी एप्लीकेशन लिख दे, जो कुछ भी लिख के ऊपर भेज दे, सेंटर को पैसा देना पड़ता है, सेंटर को ऐसा कानून बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ भाई तुम सर्दी में क्या, सर्दी गर्मी बरसात में एक पैर पे खड़े हो जाओ सड़क पे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो ये हिम्मत और ऊपर से डंडे से कुचल देने की जो औकात हमने सरकार को प्रदान की ना, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं, भगत सिंह कहते थे कि क्रांति है ना बंदूक से आती है, लेकिन क्रांति रूपी तलवार की धार विचारों की शान पर तेज होती है दोस्तों। और क्रांति युवा ही ला सकते हैं। तो अब नहीं तो कब, क्या हमारे बच्चों का भविष्य भी हम इस सड़े हुए तंत्र की भेंट चढ़ जाने देंगे दोस्तों? मैं कहता हूं कि सारे कायनात के लुटेरे मेंढक निकल के बाहर जाते हैं। आप देखिएगा ना दोस्तों, फॉर्म भरवाते हैं ये, एक फॉर्म राजस्थान का वही जीके है, वही क्वेश्चन उनको पूछ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहता हूं ना, आप खुद देख लीजिएगा। पटवारी, अब देखिए ना दोस्तों, पटवारी, वीडियो, ग्राम सेवक, वर्णरक्षक, लाइब्रेरियन, सारों का सेम सिलेबस है, लेकिन इसको एग्जाम अलग अलग करवाने हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, 300 रुपए लेना है उनको, 20 लाख बच्चों से फॉर्म भरवाने हैं, 20 करोड़ रुपए बन गए। अलग अलग एग्जाम लेंगे तो कितना चलेगा, 5 एग्जाम के 100 करोड़ रुपए हो गए। तो एक बड़ा अमाउंट इनके पास आता है, और उसके बाद गलत आंसर की जारी कर देंगे ताकि बच्चे 100 रुपए में फिर लगाने जाए। हर प्रकार की लुटाई। अब जब सरकार लुटाई कर रही है तो कोचिंग वाले क्यों नहीं करेंगे भाई? कोई नहीं उठाता इसके आवाज, मतलब लुटाई चालू है सब। और सबसे बड़ा रोग पता है क्या? हमें क्या जिस पे बीत रही है वो जाने। अरे 3 पीढ़ियां हमारी इसमें खपा दी जा रही है। हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पहले वाली पीढ़ी थी, वो भी सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़े हैं। आज हम चढ़ रहे हैं, कल को हमारे बच्चों का भविष्य सड़े हुए तंत्र की भेंट ना चढ़ जाए दोस्तों। इसलिए आज हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों देख लीजिए ना, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन वो आ जाते हैं। इनका बड़ला सोलर पार्क उठ के आ जाता है। जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल का है, हल्दीघाटी कब हुआ था, वही क्वेश्चन लौट के आ जाते हैं एग्जाम। मेरे भाई, जब तुम्हें वही क्वेश्चन पूछने तो एक बार में निपटा दो ना सबको, लेकिन नहीं, अलग अलग लेंगे, तभी तो लुटाई होगी बच्चों की। और यूपीएससी का पेपर आउट क्यों नहीं होता भाई? यूपीएससी का पेपर लेवल का सेट होता है। अगर आप पेपर आपको दे देना और आपको कहे कि किताब पढ़िए, इसमें से आप टाँप दो, तो भी आप नहीं कर पाओगे। इस लेवल का सेट करते हैं वो। इसीलिए तो यूपीएससी टॉपर होता है ना दोस्तों। प्रीलिम्स में वो भी 40% पर रुक जाता है, मेंस में 52% वाला टॉपर होता है। या रिट में भाई साहब 150 में से 148 ला रहा है बच्चा, क्या है भाई ये? और वो भी जब स्टेट लेवल का एग्जाम है, इसका मतलब रिट जैसा है। एग्जाम इंडिया लेवल पे लो तो फिर 50 में से 50, 150 जो लगेगा वो होगा। ये तो इनका पेपर लेवल सेट करने का तरीका है, तभी तो होते हैं पेपर आउट, क्योंकि 1 घंटे में निपटा देते हैं। ये बस उसी दिन चली थी, 21 तारीख, जो 24 तारीख को, 23 तारीख को, ये पहले नहीं चल रही होगी क्या? वो जो जिन्होंने पेपर आउट किया वो इसी दिन के लिए उतार लिए होंगे? नहीं ना, पहले से हो रहा होगा ना ऐसा, लेकिन नहीं, पेपर एक आउट। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा तो अच्छा पेपर हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है। अरे भाई, जिसका पेपर अच्छा हुआ भी है ना दोस्तों, उसका तो बाद में भी अच्छा हो जाएगा। तो जो मतलब पेपर तो बाकी भी आउट हुए यार, तो क्यों ना इसकी अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच हो दोस्तों। होना चाहिए नहीं? सो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अब दोस्तों ये आखिरी है, ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ना दोस्तों आपको ही करना है। और आप आंदोलन करोगे ना, बहुत सारे छुटपर नेता आ जाएंगे पुलिस की लाठी खाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी नेतागिरी, अपनी राजनीति चमकानी है। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहता हूं, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय होगा आंदोलन हुआ, स्वदेशी हुआ, उनमें नेता था, इसलिए सफलता नहीं मिली। और भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वस्फूर्त आंदोलन था दोस्तों, जिसका कोई नेता नहीं था। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था दोस्तों। तो बिना नेता के भी आंदोलन सक्सेस होते हैं। कोई आपके आंदोलन में नेता है ना दोस्तों, उसको राम राम कर दी भाई, बस हो गया तेरा काम। क्योंकि वो राजनीति चमकाने है, हर कोई अपना स्वार्थ देखता है हर किसी चीज में। मैं भी अपना स्वार्थ देख रहा हूं कि आप मुझसे जुड़ो, मेरी बात सुनो, मेरे को लाइक करो, मेरे को शेयर करो। तो इतना सच बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अब नहीं तो कब हमारे बच्चों का भविष्य हम इस सड़े हुए तंत्र की भेंट नहीं चढ़ने देंगे दोस्तों। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। बच्चे कितना, तो कोई यार साहूकार से ब्याज पे पैसे 2 का सैकड़ा, 3 का 5 का सैकड़े से पढ़ रहा है, कोई अपनी माँ के गहने बेच के पढ़ रहा है, कोई बीवी बच्चों को छोड़ के पढ़ रहा है, एक लड़की जो 4 साल से बाहर रह रही है, कई रिश्तेदारों के, घर वालों के, पड़ोसियों के ताने सुन रही है।
तो बच्चे किस हालात में पढ़ रहे हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी लैंग्वेज और भी सख्त होती है, मैं कह नहीं सकता दोस्तों। बस इनको मानसिक रूप और शारीरिक बलात्कार पे बलात्कार करना है बच्चों का। और ये कोई एक पार्टी नहीं दोस्तों, पार्टी विचारधारा में फिर मत पड़ना, बांटने की कोशिश की जाएगी। और तो इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपकी बात थोड़ी भी में रख पाया और आप किस प्रकार का, बच्चे कह रहे थे, मैंने पोल करवाया, 90% बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सेंटर पे भी बच्चे एब्सेंट थे, लेकिन उनकी हमारी सीट में जो सीट है, अटेंडेंस सीट है, उसमें एब्सेंट नहीं लगी थी। इसका मतलब चीटिंग चल रही थी कहीं। तो ऐसा अगर आपका भी कोई घटना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि आग कहीं भी हो आग लगनी चाहिए दोस्तों, ये सूरत बदलनी चाहिए कैसे भी करके। तो ये जो कॉमेडी मीम्स है वो वायरल करना छोड़िएगा दोस्तों। हक की बात को आप वायरल कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, अगर थोड़ी भी मैं बात रख पाया हूं तो। बाकी लाइक करके भी आप छोड़ सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जीके पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों।